आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें। आप शायद उन लोगों में से हैं जिन्हें मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है बट इसमें इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न कमाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपको रोज़ रोज़ मार्केट ट्रैक करना पड़े, आपको नहीं पता कि शेयर को कब खरीदें और कब बेचें, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम आज इस वीडियो में ऐसे 5 स्टॉक्स बताएंगे जिनमें आप बिना सोचे समझे और कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न और सेफ रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए मैंने कुछ क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा है बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ रिस्की एंड ये अगर आपको अच्छे और पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है तो नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। तो पहला क्राइटेरिया है कि उस बिज़नेस का बिजनेस मॉडल गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। सेकंड कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से वो ऐसा क्या कर रही है। थर्ड इज पास्ट प्रेजेंट रिटर्न एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न, उसकी रिटर्न की कंसिस्टेंसी कैसी है। फोर्थ इज फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट, उसका फ्यूचर कैसा है, वो फ्यूचर में ऐसा क्या कर रही है जो कि और दूसरी कंपनीज नहीं कर रही है। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक रामरायका, वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे। नंबर 1 कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। दूसरा कि अगर मार्केट टेम्पररी गिरता है तो हम उन शेयर्स में और इन्वेस्टमेंट करके कॉस्ट को एवरेज आउट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हम लॉन्ग टर्म में इन शेयर्स जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इससे एक अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। नंबर 5th कंपनी इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट इज़ अ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज फाउंडेड इन 1968। ये दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है विथ 12.5 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम इनकी मेजर रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो वो है नंबर 1 एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, नंबर 2 बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नंबर 3 इज कंसल्टेंसी सर्विसेज, नंबर 4 इज एश्योरेंस सर्विसेज, नंबर 5th इज IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, नंबर 6 इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो अगर अब हम इनकी कंपिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो अगर मेजर 4 कंपिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 इज़ कि एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करती है। तो अगर कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस में कोई डाउनफॉल आता है तो दूसरी बिजनेस उसको सस्टेन कर लेती है। नंबर 2 इज़ ग्लोबल प्रेजेंस इन 47 कंट्रीज़। नंबर 3 इज़ अगर हम इनकी रेवेन्यू शेयर की बात करें तो इनका मेजर रेवेन्यू शेयर यूरोपियन मार्केट से आता है जहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं और दूसरी कंपनीज को आसपास भी आने नहीं देते। नंबर 4 इज़ फोकस ऑन हाईली स्किल्ड मैन पावर। रिटर्न परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स जो कि मार्च 2017 से मार्च 2021 में अगर हम एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो वो 122 लाख करोड़ से बढ़ के 167 लाख करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो वो 26,000 करोड़ से 32,000 करोड़ बढ़ चुका है। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो वो 1200 से 3200 हो चुका है। और अगर शेयर प्राइस की इंक्रीज़ की बात करें तो दैट इज़ 166% इन 5 इयर्स। एंड अगर हम एनुअल CAGR की बात करें दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज़ 22% विच इज़ वेरी गुड एंड कंसिस्टेंट। अगर हम अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ डिजिटल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस कर रही है और उन्होंने बहुत सारे ब्रेक थ्रू अवार्ड्स भी जीते हैं इसमें। और नाउअडेज मोर एंड मोर कंपनीज ट्राइंग टू ऑटोमेट देयर वर्क एंड सर्विसेज जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नंबर 1 है। एशियन पेंट, इट वॉज फाउंडेड इन 1942 मीन्स इट इज़ अ 79-year-old company. It is India's largest paint producer and 3rd largest in Asia with more than 50% market share, operating in 17 countries and providing their services more than 65 countries all over the world. अगर हम इनकी major revenue sources की बात करें तो that is number 1 painting, number 2 is home decor, number 3 is waterproofing solution, etc. Competitive advantage की बात करें तो number 1
कि इनके पास डाइवर्सिफाइड एंड कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो कि प्रीमियम टू बजट कस्टमर सबके लिए अवेलेबल है। नंबर 2, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत फोकस करती है। नंबर 3, ये ब्रांड को अपना मेंटेन करके रखती है। नंबर 4 इज स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, सप्लाई चेन एंड प्रेजेंस। रिटर्न, परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 15,000 करोड़ से 22,000 करोड़ हुआ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो 2,000 करोड़ से 3,200 करोड़ हुआ है। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो वो 1,050 से 2,600 हुआ है। तो अगर हम शेयर प्राइस के रिटर्न की बात करें तो वो 150% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो अगर हम एनुअल CAGR की बात करें तो दैट इज़ 20%, विच इज़ वेरी गुड एंड कंसिस्टेंट। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो एशियन पेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस विथ 4 सब्सिडरीज। नंबर 1 बर्जर इंटरनेशनल, एप्को पेंट्स, SCBI कोटिंग्स, टॉप्समैन। नंबर 2 इज़ इनोवेटिव स्पिरिट एंड फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम टेक्नोलॉजी। नंबर 3 इज़ as India is in growing stage and with more and more construction and with the increase in the level of the income of the persons, people focuses on personalization, be it industry or home. So the future of the Asian Paint seems very good. Number 3 is HDFC Life. So HDFC Life इंडिया में 2000 से ऑपरेट कर रही है और इनके मोर देन 500 प्लस ब्रांचेज हैं और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में ये मार्केट लीडर है आफ्टर SBI लाइफ एंड बजाज एलियांस। और हम इनकी सर्विसेज की बात करें तो ये लाइफ प्रोटेक्शन प्लान्स प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग प्लान्स प्रोवाइड करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एक्सेट्रा। कंपिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज supported by international image of standard life insurance. Second is well-established network with more than 500 plus branches serving more than 700 plus cities. Number 3 is provide customized package for their customers as per their needs. Number 4 is provide best customer service and support. रिटर्न, परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो लास्ट 5 ईयर का अगर हम डेटा देखें तो रेवेन्यू 1,000 करोड़ से 1,600 करोड़ पहुंच गई है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 900 करोड़ से 1,400 करोड़ पहुंच गई है। और अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 360 से 680 पहुंच गई है। तो अगर हम इन शेयर प्राइस का रिटर्न देखें तो दैट इज़ 122% इन 5 ईयर्स। और अगर हम एनुअल CAGR की बात करें तो दैट इज़ 22%, विच इज़ वेरी गुड। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें। और अब धीरे धीरे जैसे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और जैसा कि HDFC का हाई ब्रांड वैल्यू है और बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज, सो इसमें HDFC लाइफ का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड इस HDFC बैंक founded in 1994, it is India's largest private sector bank एंड अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.36 लाख करोड़ है, दैट इज़ मोर देन टोटल मार्केट ऑफ ऑल PSU, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख करोड़ रुपीस। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर आप बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं तो आप लोन लेंगे, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप लोन लेंगे। तो आपकी ग्रोथ के साथ बैंक का ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है। तो अब अगर हम इसकी अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो इनके पास जो एसेट है, बीट लोन, एडवांसेस एक्सेट्रा, उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इन कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स बहुत अच्छी है। नंबर 2 कि इनके जो लार्ज और MSME कस्टमर्स है वो एक फास्ट रेट से ग्रो हो रहे हैं। नंबर 3 गुड रेपुटेशन इन मेंटेनिंग कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स। रिटर्न, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो 73,000 करोड़ से बढ़ के 1,28,000 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो वो 14,000 करोड़ से बढ़ के 31,000 करोड़ हो चुका है। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो वो 550 से बढ़ के 1,500 हो चुका है। तो अगर हम शेयर प्राइस के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इसने 172% का रिटर्न दिया है। और अगर हम
एनुअल CAGR की बात करें तो दैट इज़ 22%, विच इज़ वेरी गुड एंड कंसिस्टेंट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया धीरे धीरे डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और इसमें बैंक के ग्रोथ का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। और HDFC बैंक जिनके पास बहुत ही अच्छा नेटवर्क है और विथ हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनके लिए इंडिया में ग्रोथ का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। नंबर 1 इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप विथ 13.6 लाख करोड़ रुपीज़। और अगर इनकी मेजर रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो दैट इज़ नंबर 1 इज़ रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, और इनके मेजर ब्रांड्स हैं रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस गैस, रिलायंस एविएशन, और ये 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है टोटल रेवेन्यू में। सेकेंड इज़ पेट्रोकेमिकल्स जो कि 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। देन रिटेल बिजनेस, मेजर ब्रांड्स आर रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, ट्रेंड्स, आजियो एक्सेट्रा, which contributes around 20% of the revenue of total revenue. Then digital services, major brand is Jio and other related service जो कि 6% contribute करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड इंटरनेट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाला जियो ही है, और मुकेश अंबानी का ये बिलीव है कि इन 2021 डाटा इज़ न्यू फ्यूल। सो वो मेजरली फोकस कर रहे हैं टेलीकॉम, डाटा, डिजिटल सर्विसेज विच हैज़ इमेंस पोटेंशियल इन इंडिया। रिटर्न परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में हम देखें तो रेवेन्यू है वो 3,05,000 करोड़ से बढ़ के 4,86,000 करोड़ हो चुका है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 30,000 करोड़ से बढ़ के 53,000 करोड़ हो चुका है। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो वो 500 से बढ़ के 2,050 हो चुका है। और अगर हम शेयर प्राइस की रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 310% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम अब एनुअल CAGR की बात करें तो वो है 32%, विच इज़ वेरी गुड एंड कंसिस्टेंट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इनका एक मेजर एडवांटेज है कि ये अच्छे और इनोवेटिव बिजनेस को, जो कि इनके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अपने अंदर मर्ज करते हैं, जिससे ये एक्सपेंशन में बहुत हेल्प होती है उनकी। सेकेंड कि इनका एक स्ट्रॉन्ग डीलर कम्युनिटी है। थर्ड कि इनके पास स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो है जो इन्हें एक्सपेंशन में हेल्प करता है। और इनके स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है जो भी इन्हें हेल्प करती है। और ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट में अपना पैसा खर्च करते हैं। सो एट द एंड, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।